नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स एट 3 सर्कल स्टैंडर्ड 10th ज्योमेट्री और इसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब हो चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। दोस्तों, आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है। आपको अपने मोबाइल में टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना है और टेलीग्राम ओपन करते ही आपको सर्च करना है स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी और सिंपली आपको चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिससे हमारे वीडियोस के सारे अपडेट, सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हुआ है और इसके 3 सब क्वेश्चंस हैं और ये तीनों क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। देखिए क्या कहते हैं, एक सर्कल है और उसमें एक एंगल है CAE और ये जो एंगल बन रहा है ये एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड की वजह से बन रहा है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है मेजर आर्क CE इज इक्वल्स टू 54 डिग्री। मतलब ये जो आर्क है ये आर्क 54 डिग्री है। ओके, मेजर आर्क BD, ये जो आर्क दिख रही है आपको BD, ये 23 डिग्री है। एंगल CAE मतलब ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो क्या करेंगे भाई, यहां पर इसके लिए क्या फॉर्मूला था, लिखेंगे एंगल CAE इज इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट मेजर आर्क CE माइनस मेजर आर्क, मैं थोड़ा वही नीचे लिख लू इसे, माइनस मेजर आर्क BD, ब्रैकेट क्लोज। देखिए क्या करना पड़ता है, बड़ी आर्क में से छोटे आर्क को माइनस करना पड़ता है, उसे 2 से डिवाइड कर लेना है बस। मल्टीप्लाई CE यहां पर दिया हुआ है 54 डिग्री, BD इज 23 डिग्री, 1/2 मल्टीप्लाई 4 - 3 1 एंड 5 - 2 3 31। 2 से 31 को हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 15.5। तो यहां पर हमें आंसर मिल चुका है, एंगल CAE इज इक्वल्स टू 15.5। अब आइए इसी का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। भाई सेकेंड है AB इज इक्वल्स टू 4.2। देखिए AB ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये 4.2 दिया हुआ है, BC 5.4, AE पूरा का पूरा कंप्लीट AE हमें दिया हुआ है 12.0 मतलब 12 ही होगा, और AD हमें फाइंड आउट करना है। ओके, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड के थ्योरम से इसे लिखेंगे तो लिखेंगे फ्रॉम एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। ओके, क्या कहता है एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, AB इंटू AC, AB मल्टीप्लाई AC इज इक्वल्स टू AD मल्टीप्लाई AD इंटू AE। ओके, वैल्यू पुटअप कर दे भाई। AB है 4.2, AC हमें नहीं दिया हुआ है पर हमें AB और BC दोनों दिए, तो हम AC के बदले क्या लिखेंगे, AB प्लस BC इज इक्वल टू AD हमें फाइंड आउट करना है, इसे वैसे ही रख दे, और AE हमारे पास दिया हुआ है 12.0 मतलब 12। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इनमें वैल्यू रख देंगे, 12 को नीचे शिफ्ट कर देंगे तो आ जाएगा 4.2 मल्टीप्लाई AB है 4.2, BC 5.4 इज इक्वल्स टू AD इंटू 12। इनका प्लस कर ले, 4.2 मल्टीप्लाई बाय, देखिए पॉइंट से 4 + 2 आ जाएगा 6 और 5 + 4 9 मतलब 9.6 आ गया। 12 को हमने यहाँ नीचे शिफ्ट कर दिया इज इक्वल टू 80। ओके, अब देखिए 12 से 9.6 0.8 टाइम कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा भाई AD इज इक्वल्स टू 3.36।
देखिए ये भी सॉल्व हो गया। अब आइए इसी का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड है ए बी इज इक्वल्स टू 3.6, ए सी 9.0। भाई ए बी और ए सी हमें दिया हुआ है, ए डी 5.4, ए डी भी दिया हुआ है हमें ए ई फाइंड आउट करना है, ए ई। ओके, फॉर्मूला वही लगने वाला है, यहां पर भी आपको यही रीजन लिखना है। उसके बाद लिख दे ए बी इंटू ए सी इज इक्वल्स टू ए डी इंटू ए ई। ए बी है यहां पर 3.6, ए सी 9.0 मीन्स 9 ही होगा, ए डी है 5.4 और ए ई इसे ऐसा ही रख देंगे। 5.4 को यहां शिफ्ट कर देंगे नीचे, डिवाइड में चला जाएगा। 3.6 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 5.4 इज इक्वल टू ए ई। ओके, अब देखिए 9 से 5.4 ये कैंसल हो जाएगा भाई 0.6 टाइम, और इस 0.6 से 3.6 कैंसल हो जाएगा 6 टाइम, तो हमें मिल जाएगा यहां पर ए ई इज इक्वल्स टू 6। देखिए बस इस तरह से इसे सॉल्व करना था, बहुत सिंपल इसका सॉल्यूशन है। देखिए स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है, पूरा का पूरा एक्टिविटी बेस्ड ये क्वेश्चन है, एक्टिविटी के फॉर्म में दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन को हम समझ के से सिंपली सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है कॉर्ड ई एफ ये पैरेलल है जी एच से। देखिए यहाँ पर ये सर्कल है, सर्कल में कॉर्ड दी है, एक ई एफ जो है और ये जी एच, ये आपस में दोनों पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो हमें प्रूफ करना है कि ईजी जो होगी, कॉर्ड ईजी ये कॉन्ग्रुएंट होंगी कॉर्ड एफ एच से। मतलब अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये दोनों कॉर्ड जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए प्रूफ करते। लिखा है एंगल ई एफ जी इक्वल है एफ जी एच से। ई एफ जी मतलब ये एंगल किससे इक्वल है, एफ जी एच से, मतलब इससे। देखिए क्या बन रहा है भाई, यहाँ पर जेड बन रहा है, मतलब ये दोनों क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल होंगे। तो यहां लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। ओके, अल्टरनेट एंगल क्यों है, क्योंकि ई एफ ये पैरेलल है जी एच से, तो लिखेंगे ई एफ पैरेलल टू जी एच। ओके, अब देखिए यहां पर दिया हुआ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ओके, तो साथ में क्या बोलता है, एंगल ई एफ जी, एंगल ई एफ जी मतलब इस एंगल की अगर हम बात करें ई एफ जी, तो ये किसके इक्वल होगा, ये इंस्क्राइब्ड एंगल लिखा है, मतलब इसके सामने वाली जो आर्क है ई जी जिसमें ये इंस्क्राइब्ड हुआ है, इस आर्क के हाफ के इक्वल होगा। मतलब इसमें आ जाएगा हाफ इंटू मेजर आर्क ई जी। ओके, दूसरा है एंगल एफ जी एच, एंगल एफ जी एच मतलब ये एंगल, इसमें भी वही है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम की प्रॉपर्टी लगी है। ओके, तो भाई ये किसके इक्वल होगा, ये होगा हाफ ऑफ आर्क एफ एच। तो लिखेंगे 1/2 मेजर आर्क एफ एच। ओके, अब यहां देखिए इसे दिया नंबर 1, इसे दिया नंबर 2, इसे दिया नंबर 3। मेजर आर्क ईजी, मेजर आर्क ईजी भाई ये वाली आर्क किसके बराबर हो जाएगी, ये वाली। देखिए ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, और ये किसके हाफ के इक्वल है, इसके, और ये किसके हाफ के इक्वल है, इक्वल मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों इसके इंस्क्राइब्ड एंगल सेम है तो इनकी आर्क भी सेम हो जाएगी। तो लिखेंगे मेजर आर्क ईजी ये इक्वल होगा मेजर आर्क एफ एच से। ओके, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि भाई कॉर्ड ईजी जो है, कॉर्ड ईजी ये कॉन्ग्रुएंट है कॉर्ड एफ एच से। इसके लिए क्या रीजन आएगा भाई, इसके लिए रीजन आएगा, देखिए हमें क्या बताना है, हमें कॉर्ड को कॉन्ग्रुएंट बताना है, और कॉर्ड ये वाली कॉर्ड है किससे बनी, इस आर्क से। ओके, तो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। तो लिखेंगे यहां पर, इसका रीजन लिख रहे हैं भाई, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए बस इस
इस तरह से इसे करना था, बहुत सिंपल इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये भी 16 के जैसा ही है। ओके, इसमें भी 3 सब क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। देखिए इंफॉर्मेशन फिगर्स में ही है। यहां पर देखिए ओपी जो है ये एक टेंजेंट सेगमेंट है और ओक्यू जो है ये एक सीकेंट है। ओके, और ये दोनों के दोनों बाहर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। हमें क्वेश्चन दिया है मेजर आर्क पी आर 140। यहां पे अगर पी आर की बात करें, इस मेजर आर्क की बात करें तो ये है भाई 140 डिग्री और एंगल पीओआर, एंगल पीओआर ये एंगल हमें दिया हुआ है 36 डिग्री। ओके, हमें क्या निकालना है, मेजर आर्क पीक्यू। हमें पीक्यू निकालना है, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड के मदद से ही हम इसमें निकालने वाले। इसके लिए फॉर्मूला क्या है भाई, लिखेंगे एंगल पीओआर, एंगल पीओआर इज इक्वल्स टू 1/2 इन ब्रैकेट मेजर आर्क पी आर माइनस मेजर आर्क पी क्यू। क्या लिखेंगे भाई, मेजर आर्क पी क्यू। ओके, इनकी वैल्यूज यहां पे रख लेंगे। 1/2 मेजर आर्क पी आर, पीओआर भी हमें दिया हुआ है, इसे हम लिख लेंगे यहां 36 डिग्री। 1/2 ब्रैकेट में पी आर हमारे पास दिया हुआ है भाई, पी आर कितना दिया हुआ है 140 माइनस पी क्यू हमें नहीं दिया हुआ है। ओके, तो यहां पे हम ऐसे ही लिख देंगे मेजर आर्क पी क्यू। अब यहां देखिए हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 2, इधर बच जाएगा 140 माइनस मेजर आर्क पी क्यू। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 72, 140 इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस 140 इज इक्वल्स टू माइनस मेजर आर्क पी क्यू। 140 से 72 को माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा भाई माइनस 68 इज इक्वल्स टू माइनस मेजर आर्क पी क्यू। माइनस से माइनस कैंसल, तो हमें मिल चुका है मेजर आर्क पी क्यू इज इक्वल्स टू 68 डिग्री। अब आइए सेकंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ओपी 72, ओपी दिया हुआ है भाई यहां पर 72। ओके, इस इंफॉर्मेशन को हम यहां से मिटा लें। OQ 3.2, OQ ये जो दिया है ये 3.2। OR हमें फाइंड करना है और QR भी हमें फाइंड करना है। OR भी फाइंड करना है, QR भी फाइंड करना है। ओके, सिंपली हम इसमें फाइंड कर लेंगे, इजी है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ये देखिए टेंजेंट सेगमेंट सीकेंट, यहां से जो थ्योरम लगता है उसके मदद से यहां पर आएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम टेंजेंट सेगमेंट सीकेंट थ्योरम। ये हो जाएगा भाई ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ इंटू OR, OQ मल्टीप्लाई बाय OR। ओके, OP हमारे पास दिया हुआ है 7.2, तो इसे मैं ऐसा लिख लू 7 OP का स्क्वायर मतलब 7.2 का स्क्वायर, मतलब 7.2 मल्टीप्लाई बाय 7.2 इज इक्वल्स टू OQ 3.2 और OR। ओके, क्या OR हमें दिया है, नहीं, यहां पर OR हमें नहीं दिया, तो OR ऐसे ही रहेगा। 3.2 को इधर शिफ्ट कर दें तो यह आ जाएगा 7.2 मल्टीप्लाई बाय 7.2 अपॉन 3.2 इज इक्वल्स टू OR। ओके, इसे हम कैंसल करेंगे 8 के टेबल से 9 टाइम। ओके, और ये आ जाएगा भाई 4 टाइम, मतलब ये 0.9 टाइम, ये आ जाएगा 0.4 टाइम, और इससे इसे हम कैंसल कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा भाई OR इज इक्वल्स टू
16.2। अब हमें क्यू आर निकालना है, तो भाई क्यू आर यहां से फाइंड करेंगे। ओके, हमें ओ आर मिल चुका है, ओ क्यू हमारे पास है, हम क्यू आर इजीली निकाल लेंगे। तो क्यू आर लिखेंगे, क्यू आर इज इक्वल्स टू ओ आर माइनस ओ क्यू, ओ आर माइनस ओ क्यू। ओ आर हमारे पास है 16.2 माइनस ओ क्यू हमारे पास है भाई 3.2, और 16 में से 3 माइनस किए 0.2 कैंसिल, 0 हो जाएगा। 16 में से 3 माइनस किए 13, तो यहां पर हमें क्यू आर मिल जाएगा भाई 30। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ओपी इज इक्वल्स टू 7.2। ठीक है, सेम यहाँ पे वही रीजन लगने वाला है, यही रीजन आपको यहाँ लिख देना है, फॉर्मूला भी वही लगने वाला है। ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ क्यू इंटू ओ आर। ओके, क्या वैल्यू हमारे पास ओपी है 7.2, यहाँ लिख दे हुई 7.2 मल्टीप्लाई बाय 7.2 इज इक्वल टू ओ क्यू को ऐसा ही रख देंगे अभी। ओके, ओ क्यू कहाँ है भाई, ये है ओ क्यू, तो ओ क्यू ऐसा ही रख दें। ओ आर है यहां पर 16.2। ओके, तो सबसे पहले हम ओ क्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद ही हमें क्यू आर मिल पाएगा यहां पर। तो हम इसे इधर शिफ्ट कर ले, तो ये हो जाएगा 7.2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे सॉरी पॉइंट है, 7.2 अपॉन 16.2 इज इक्वल्स टू ओके। तो यहां पर अगर हम इसे 9 से कैंसिल करें तो ये 8 टाइम कैंसिल होता है, मतलब 0.8 टाइम, और आएगा भाई 18 मतलब 1.8 टाइम। और इन दोनों को अगर हम कैंसिल कर दे तो ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर ओ क्यू हमें मिल जाएगा भाई 3.2। ओके, यहाँ पे ओ क्यू हमें 3.2 मिल चुका, हमें निकालना है भाई क्यू आर। तो क्यू आर मतलब क्या होगा भाई, क्यू आर इज इक्वल्स टू ओ आर माइनस ओ क्यू। लिखेंगे क्यू आर इज इक्वल्स टू ओ आर माइनस ओ क्यू। ओ आर हमें दिया हुआ है 16.2, ओ क्यू है 3.2, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें ओ आर मिल जाएगा भाई 13। तो देखिए बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, ये सेकंड और थर्ड दोनों में कोई फर्क नहीं, आपस में बस वैल्यूज को घुमा दिया है। ओके, वही वैल्यू वही है, बस एक दी है एक नहीं दी है, सारे के सारे अगर आप आंसर टैली करते तो सेम ही है। ओके, ठीक है, स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोर्ड पर लिखा हुआ है, और ये एक पूरा क्वेश्चन जो है गिवन फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है। भी इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में दी हुई, सर्कल विथ सेंटर सी एंड डी टच इंटरनली एट पॉइंट ई। यहाँ पर दो सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है और एक इनर सर्कल है। जो बिगर सर्कल है उसका सेंटर है पॉइंट डी, एंड जो स्मॉलर सर्कल है इनर सर्कल उसका सेंटर है पॉइंट सी। और ये दोनों सर्कल इंटरनली आपस में एक दूसरे को पॉइंट ई पर टच करते हैं। डी लाइज ऑन इनर सर्कल, यहाँ पर देखिए डी जो है ये छोटे वाले सर्कल पर बना हुआ है। ओके, और डी ये बड़े सर्कल का सेंटर पॉइंट भी है। कॉर्ड ई बी ऑफ आउटर सर्कल, मतलब ये बड़े वाले सर्कल की जो कॉर्ड है ई बी, ओके, ये क्या करती है, कॉर्ड ई बी ऑफ आउटर सर्कल इंटरसेक्ट इनर सर्कल 8.8, मतलब बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड छोटे वाले सर्कल को पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करती है। हमें क्या प्रूफ करना है, सेगमेंट ई ए, देखिए सेगमेंट ई ए और ए बी, ये दोनों जो सेगमेंट है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। सिंपली इसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर दूंगी इसे प्रूफ कैसे करना है। यहाँ पर देखिए इसे प्रूफ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ी थी, इसलिए हमने ECD को हमने ज्वाइन कर लिया, साथ में AD और BD यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। इसके बाद हमें देखिए अब ये जो है ED ये कॉर्ड है, ED ये कॉर्ड है, और ये कॉर्ड अगर है, सॉरी ED ये डायमीटर है, और अगर ये डायमीटर है तो यहाँ पर ये हो जाता है सेमी सर्कल।
तो यहाँ पर अगर हम इस एंगल की बात करें EAD, तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है तो ये एंगल, मतलब दोनों एंगल ये 90 डिग्री के हो गए। अब क्या करेंगे, हम एक इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, उसके बाद इस वाले ट्रायंगल की, एक AED की बात करेंगे और एक ADB की बात करेंगे। दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड जो है ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। इस तरह से इसे प्रूफ करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसके पहले हमें करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, join ECD, draw BD and AD। अब आएंगे प्रूफ पर। देखिए ECD ये कोलिनियर है, ECD आर कोलिनियर। भाई क्यों कोलिनियर है? फ्रॉम द थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। लिखेंगे फ्रॉम टचिंग सर्कल। अब ये देखिए यहां पर ED ये डायमीटर है, तो लिखेंगे ED is डायमीटर। ED अगर ये डायमीटर है तो एंगल EAD ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो लिखेंगे therefore एंगल EAD is equal to 90 डिग्री। भाई क्यों? देखिए ये सेमी सर्कल है, तो यहां पर एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल आर राइट एंगल, तो लिखेंगे एंगल inscribed in semi circle are 90 डिग्री या राइट एंगल। ओके, तो यहां पर हमने बता दिया 90 डिग्री। अगर ये राइट एंगल है तो भाई ये भी राइट एंगल हो जाएगा, तो लिख लेंगे देयरफॉर एंगल BAD इज इक्वल्स टू ऑल्सो 90 डिग्री। अब ये दोनों एंगल 90 डिग्री के। अब हम इन दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AED एंड ABD दोनों की बात करें तो यहां पर एंगल EAD ओके, ये कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल BAD से। भाई क्यों? क्योंकि ये क्या है, लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ये दोनों 90 डिग्री वाले एंगल है। उसके बाद यहां पे देखिए ED और BD ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, बड़े सर्कल की रेडियस है, तो लिखेंगे ED कॉन्ग्रुएंट टू BD। क्या आएगा इसका रीजन? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब यहां देखिए AD ये दोनों के लिए कॉमन है, तो लिखेंगे AD कॉन्ग्रुएंट टू AD। यहां का आ जाएगा कॉमन साइड। ओके, यहां से मैं पार्टीशन कर लूं। अब ये दोनों हो गई कॉमन साइड, तो यहां देखिए देयरफॉर फ्रॉम राइट हाइपोटेनस साइड RHS, from right hypotenuse side test triangle AED ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ABD से। ओके, और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी जो साइड्स है देयर सेगमेंट AE
ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी सेगमेंट ए बी से। भाई क्यों? इसके लिए रीजन आ जाएगा CSCT। ओके, तो बस देखिए इस तरह से इसे हमें प्रूफ करना था। बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है, टेक योर स्क्रीनशॉट। फिर हम करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो आइए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है सेगमेंट ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, ए बी जो है उस सर्कल की डायमीटर है। साथ में एंगल ACB इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट डी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB, मतलब एंगल ACB की जो बाइसेक्टर है वो सर्कल को पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट करती है। हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ सेगमेंट AD कॉन्ग्रुएंट होगा BD से, मतलब ये जो AD और ये BD ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूफ करना है। एक्टिविटी बेस्ड है, सिंपली इसे सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है भाई? ड्रॉ OD, बस यही लिखा हुआ है। हमने AD एंड BD ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। ओके, लिखना चाहिए यहाँ पर। एंगल ACB, देखिए एंगल ACB किसके इक्वल होगा? ये होगा हाफ ऑफ मेजर आर्क ADB। ओके, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, एंगल इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल, तो एंगल ACB इज इक्वल्स टू 1/2 मेजर आर्क ADB। और ये ADB भी मतलब ये पूरा किसके इक्वल होगा भाई? 90 डिग्री के। ओके, हमने दोनों चीजें लिख ली यहां पर। अब यहां पे देखिए एंगल DCB, इस वाले एंगल की बात हो रही है। यहां पे क्या लिखा है? इज अ एंगल DCB, CD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। तो यहां पे क्या लिखेंगे? एंगल DCB क्या है? एंगल DCB हाफ है मेजर आर्क BD के। सबसे पहले 1/2 मेजर आर्क BD, और ये दोनों किसके इक्वल है भाई? अगर ये एंगल 90 का है और ये इसका बाइसेक्टर है तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। अब देखिए कहता है मेजर आर्क DB, मेजर आर्क DB जो है ये किसके इक्वल होगा? मेजर आर्क DB, ये आर्क किसके इक्वल होगा? इस एंगल के डबल के इक्वल होगा। ओके, क्योंकि इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो लिखेंगे 2 इंटू एंगल DCB या BCD। ओके, अब एंगल DOB की बात करें। एंगल DOB क्या होगा? एंगल DOB ये 90 डिग्री होगा। ओके, क्योंकि ये कितना है? यहां पर अगर हम देख ले मेजर आर्क DB किसके इक्वल होगा? 2 इंटू BCD के। और 2 इंटू BCD क्या होगा भाई? BCD क्या है यहां पर? एंगल BCD ये तो 45 डिग्री है, तो हम इसमें लिख ले ऐसा 90 डिग्री, मतलब आर्क BD क्या होगी? 90 डिग्री हो गई। अगर ये 90 डिग्री तो सेंट्रल एंगल ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल DOB इक्वल होगा आर्क मेजर आर्क BD के, और ये दोनों किसके इक्वल है भाई? ये 90 डिग्री है, तो ये हो गया 90 डिग्री। डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ एन आर्क, इसे दे दिए 1 सेगमेंट OA और सेगमेंट OB। यहां पर देखिए सेगमेंट OA और OB ये कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि देखिए ये पूरा डायमीटर और ये दोनों रेडियस होके क्या लिख लेंगे? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। उसके बाद लाइन OD की हम बात करें तो ये क्या है? AB पर। लाइन OD इज परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट AB। तो फ्रॉम 1 and 2, तो भाई 1 और 2 से ये पता चल जाता है कि AD है ये कॉन्ग्रुएंट है BD से। अब आप इसे इस क्वेश्चन को अगर ये एक्टिविटी बेस में नहीं है तो आप इसे एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या है? आपको क्या बताना है भाई? आपको कहां तक आना है? ये तो पूरा भाई ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, उसके बाद ये भी 90 डिग्री हो जाएगा और सेंट्रल एंगल से ये 90 डिग्री हो जाएगा। आपको बस यहां तक पहुंचना है कि इसे परपेंडिकुलर बता देना। इसे परपेंडिकुलर बता दो, ये 90 डिग्री हो गया तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, ये दोनों साइड यहाँ पे सेम हो जाएंगी, ये साइड कॉमन हो जाएगी दोनों ट्रायंगल की। करस्पॉन्डिंग से आप इन दोनों को
कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। ओके, अगर एक्टिविटी बेस्ड नहीं है, एक्टिविटी बेस्ड में भाई हमें इस तरह से दिया था इसलिए हमें इसे इसी तरीके से करना पड़ा। टेक योर स्क्रीनशॉट। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा है और आज से हमने इस स्मार्ट बोर्ड का यूज करना शुरू किया। तो फ्रेंड्स आपको इस स्मार्ट बोर्ड के रिव्यूज कैसे लगे, मतलब कैसा लगा आपको भाई इसमें स्टडी करना? अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। और फ्रेंड्स टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर सर्च कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी, सिंपली चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिससे हमारे हर अपलोड होने वाले वीडियो के सारे अपडेट आपको उस पर मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। धन्यवाद।